मुशावरत न कोऑर्डिनेशन, वादे भी वफा न हुए। बिलावल भुट्टो हुकूमत से रूठ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे। बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के। 26वीं आनी तरमीम का केस रवा हफ्ते फुल कोर्ट में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस से 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक। एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटरीट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। 26वीं आनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास है। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, ट्रंप या कैमला? फैसले की घड़ी आ गई। 43वें सदर के चुनाव में 1 घंटा बाकी। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे शुरू होगी। पोलिंग का आगाज और इख्तिताम मुख्तलिफ औकात में होगा। अर्ली वोटिंग में तकरीबन 8 करोड़ शहरी वोट डाल चुके। बाकी वोटर आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। 435 सरकार नुमाइंदगान, 33 सेनेटर और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। इब्तदाई वोटिंग पोल्स में कहीं कैमला हैरिस आगे तो कहीं ट्रंप को बढ़तरी हासिल। इब्तदाई वोटिंग में नॉर्थ कैरोलिना में वोट की शरह 55% रिकॉर्ड, जॉर्जिया में 50, ट्यूनीसिया में 49% वोट कास्ट हो सके। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट की कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 7 स्विंग स्टेट उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होगी। मुअल्लक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट भी इंतहाई अहमियत के हामिल। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, नेशनल गार्ड भी स्टैंड बाय। कैपिटल हिल की इमारत, व्हाइट हाउस, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर हिफाजती बाड़ लगा दी गई। ट्रंप अपनी इंतखाबी रात की वॉच पार्टी की मेजबानी पाम बीच, फ्लोरिडा। कमला हैरिस इंतखाबी वॉच पार्टी की मेजबानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में करेंगे। इंतखाबात में कामयाबी के 95% इम्कानात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग से पहले बड़ा दावा कर दिया। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि अगर सब वोट दें तो कामयाबी मुमकिन है। अगर इलेक्शन जीता तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। अफरात ज़र खत्म करने और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। कैमला हैरिस का पेंसिल्वेनिया में धुआंधार खिताब, डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहती हैं ट्रंप दौर के खात्मे और नई नस्ल के क़यादत का वक्त आ चुका। लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। मेरे मंशूर में महंगाई में कमी, टैक्स छूट और तिब्बी सहूलियात देना है। मुखालिफिन से दुश्मनी निभाने के बजाय मकासद पर काम करूंगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार 7 स्विंग स्टेट्स अदा करेंगी। सबकी नजरें रियासत एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, निवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन पर लगी। एरिजोना की सरहद मैक्सिको से मिलती है। इमिग्रेशन यहाँ का अहम मसला। ट्रंप कहते हैं अगर वो सदर बने तो अमरीकी तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा ऑपरेशन करेंगे। डेमोक्रेट्स ने 2020 में एरिजोना रियासत की हिमायत से सदारत हासिल की। जॉर्जिया के सियाह फाम वोटर्स डेमोक्रेट्स से मायूस। मिशिगन के अरब नजात अमरीकी भी ट्रंप के हामी। डेमोक्रेट्स का गढ़ रियासत निवाडा में एक बार फिर सख्त मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन के अमल पर शहरियों के एतमाद को मजरूह करने और इनके दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। FBI और साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में वोटर्स को इनकी राय पर असरअंदाज होने की नई मुहिम से खबरदार किया गया है। मुहिम का मकसद इलेक्शन के अमल पर आवाम के एतमाद और यकीन को मजरूह करना है। स्विंग स्टेट्स में आवाम को मुश्तिल करने का सबब बनने वाली जाली वीडियोस और ऑनलाइन मज़ामीन सामने आ सकते हैं। ऐसे मवाद से कशीदगी बढ़ने का भी इम्कान मौजूद है। इलेक्शन पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ किरदारों का ताल्लुक रूस से है।
अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की भारत के आबाई गांव में बड़ा बैनर नस्ब। मंदिरों में फतह की दुआ, लोगों में मिठाइयां तकसीम। अगर हैरिस जीत गई तो फिर भरपूर जश्न मनाया जाएगा। इस मंदिर में हैरिस का नाम एक पत्थर पर कुंदा, जिसमें अवामी एहतियात की फहरिस्त दी गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात से चंद घंटे का भी मुस्तकबिल पर नजर रखने वाले पंडितों ने कमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोई कर दी। अमरीकी मुअख्खिर लिशमैन ने पेशगोई की कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होगी। पार्लियामेंट से जजेस की तादाद और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने के मामले पर पीटीआई और जेयूआई में अहम मुलाकात है। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई वफ्द कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में पार्लियामेंट मंजूर होने वाली तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत होगी। ऑपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाहे अमल तय करेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात हुई। मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी की जरूरत। ईरान और पाकिस्तान ख़ज़ा में नस्ल कुशी की सख्त मज़म्मत करते हैं। इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा, फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़, ख़ित्ते में अमन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। कौमी असम्बली इजलास, वज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर का नोटिस, ऑपोजिशन की नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा कि कल जिस तरह बिल मंजूर किए गए वो शर्मनाक है। वज़रा और वज़ीर आज़म के मुतालिक रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की उमर अयूब को अल्फाज का चुनाव ठीक करने की हिदायत। उमर अयूब ने कहा, आज हुकूमती बेंचेस के हालात देख लें, कोई भी मौजूद नहीं। कल पेश किए गए बिल पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए। हमें मौका नहीं दिया गया, ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। हुकूमत औने पौने दामों पीआईए की निजकारी करना चाहती है। ये लोग आवाम से मुंह छुपाते फिरते हैं। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है, इनको बानी पीटीआई का डर है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं। हमें कहा जाता है सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। क्या हम वहाँ छोले समोसे बेचने जा रहे हैं? फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत में सकत नहीं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई को अब अंपायर दस्तयाब नहीं, ट्रंप से उम्मीदें लगाना एक ट्रंप कार्ड है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान की अदालतों का जो फैसला होगा उस पर तो अमल होगा, उसे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बदल सकती। पीटीआई वालों ने खबरें तो डी चौक में खो दी, न कफन पहना न कब्रों में उतरे। उनकी तहरीक जिस तरह मासी में नाकाम हुई, आइंदा भी उसी तरह नाकाम होगी। किसी के मुल्क में आने और जाने पे कहानियां बनाना इन लोगों का काम, जो सच के करीब से नहीं गुजरते। आईनी तरमीम के वक्त रूपोश होने के बाद कौमी असम्बली में वोट देने वाले औरंगजेब खिच्ची ने पीटीआई की आदत पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने हमारा सौदा किया। ये मुझे दाद दें जिस दिन हमारी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था, जिसे मैंने रुकवाया। यहाँ कहा गया कि मैंने पैसे वसूल किए। अल्लाह ताला मुझे तबाह बर्बाद करे अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो। सर्विसेज चीफ की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर किए थे। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 करने का बिल कसरत राय से मंजूर किया था। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी ये बिल मंजूर कर लिए थे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज, स्मोक के नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। लाहौर 496 पॉइंट्स के साथ आलूदगी के एतबार से दुनिया में एक बार फिर पहले नंबर पर। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और इसके गिरदोनवा में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासिर होने का इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में मोटरसाइकिलों के स्टैंड बंद, चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने स्मोक वार रूम कायम कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मोक का मसला पूरी दुनिया में है। स्मोक पर काबू पाने के लिए किसानों को मशीनरी फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर दी। रवा साल माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ECC से मंजूर, हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी।
वजारत खजाना के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे का भाव कम करके 36 अरब रुपए तक लाया जाएगा। गुज़िश्ता माली साल का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए IMF को यकीन दहानी करवाई गई थी कि गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज में 1070 अरब रुपए इजाफे का इम्कान, जिसमें कमी के लिए बर वक्त बिजली टैरिफ में इजाफा, लाइन लॉसेज और सब्सिडी में कमी की जाएगी। महंगी बिजली से सताए सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा, बिजली की बिलों की इकसात पर पाबंदी, अदम अदायगी पर जुर्मानों में भी इजाफा, सार्फिन परेशान। फैसको हुकाम के मुताबिक किस्तों की सहूलत से रेवन्यू मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है बिजली बिलों से पहले ही परेशान है, अब मजीद बोझ बढ़ा दिया है। बिजली तकसीमकार कंपनियों की नहली से नुकसानात में भी मुसलसल इजाफा, एक साल के दौरान 94 अरब रुपए के नुकसानात बढ़ गए। डिस्कोज के नुकसानात एक साल में 136 अरब से 230 अरब रुपए तक पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब की आज बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान, मरियम नवाज आज रात 3 बजे रवाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब को पहले जिनेवा जाने का इम्कान, मियां नवाज शरीफ की भी जिनेवा रवानगी मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज वियन्ना में कुछ रोज रुकने के बाद लंदन पहुंचेंगे। बानी पीटीआई ने अदालती हुक्म के बावजूद सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई ने अपने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त फराहम की, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज और असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं के नाम दिए गए। पीटीआई रहनुमाओं के कई घंटों तक इंतजार कराने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। रहनुमा पीटीआई आजम सवाती जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार, जेल के बाहर से टेक्सा पुलिस ने आजम सवाती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आजम सवाती नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गुज़िश्ता रात इस्तात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई की नहली की दरख्वास्त पर समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई की नहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन ने इस्तफसार किया कि आदिल बाज़ई ने क्या किया है। वकील ने कहा कि आदिल बाज़ई ने मिनी बिल और आइन में तरमीम के वोट के दौरान खिलाफ वर्जी की। वकील नवाज शरीफ ने कहा कि आदिल बाज़ई आज़ाद मुंतखब हुए। कमीशन में नून लीग की शमूलियत का बयान हल्फी दिया। वकील आदिल बाज़ई ने कहा कि आदिल बाज़ई आज़ाद मुंतखब और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केस का रिकॉर्ड देख लेते हैं। कमीशन के अमले को तमाम रिकॉर्ड फ्राहम करने की हिदायत। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशें नाकाम। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुल्क भर में रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 46 तक पहुंच गई। किला सैफुल्ला में रवा साल ये पोलियो वायरस का दूसरा केस। बलूचिस्तान से सामने आने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई। अटक में 3 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जिला में सोने समेत तमाम आदनियात की बगैर इजाजत कानूनी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।